अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ट्यूटोरियल.pk की रमज़ान ट्रांसमिशन से रज़िया निसार आपको खुशामदीद कहती है। रमज़ान मुबारक के हवाले से एक नई मौजू के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। हमारा आज का मौजू है रमज़ानुल मुबारक के अशरे और शब कद्र। हम जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक एक बहुत बाबरकत महीना है। अल्लाह ताला की तरफ से उम्मत मुस्लिमा के लिए ये तोहफ़ा है। इस महीने में अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को जहन्नुम से आज़ाद करते हैं, उनकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं, अपनी रहमत की नज़र करते हैं उनकी तरफ। इस एतबार से एक हदीस बयान की जाती है कि रमज़ान का पहला अशरा रहमत, दूसरा मग़फ़िरत और तीसरा जहन्नुम से आज़ादी का है। आपको यहाँ बताती चलूँ कि ये हदीस ज़ईफ़ है, लेकिन इसके साथ साथ लोग इस बात का एहतमाम करते हैं कि वो पहले अशरे को रहमत का अशरा तसव्वुर करते हुए इसमें रहमत की दुआएं मांगते हैं। रहमत के हवाले से पहली दुआ है रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ए हमारे रब, मुझे बख्श दे, हम पर रहम फरमा, तो सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। इसी हवाले से एक दूसरी दुआ है या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। ए ज़िंदा व जावेद, ए कायम व दाइम, मैं आपकी रहमत के ज़रिए से आपकी मदद तलब करता हूँ। फिर इसी हवाले से लोग दूसरे अशरे को मग़फ़िरत का अशरा तसव्वुर करते हुए उसमें मग़फ़िरत की दुआएं मांगते हैं और कहते हैं अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतुहु व अतूबु इलैह। तर्जुमा, मैं अल्लाह से अपने तमाम गुनाहों की बख्शिश मांगता हूँ जो मेरा रब है और उसी की तरफ रुजू करता हूँ। इसी एतबार से तीसरा अशरा जहन्नुम से आज़ादी का अशरा तसव्वुर किया जाता है और उसमें दुआ मांगी जाती है अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, ए अल्लाह मुझे आग से अपनी पनाह में रखना। आल दो कि ये ज़ईफ़ हदीस है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक का पूरा महीना रहमत का महीना है, मग़फ़िरत का महीना है, जहन्नुम से आज़ादी का महीना है। ऐसा नहीं कि आप पहले अशरे को रहमत का अशरा तसव्वुर करते हुए सिर्फ़ रहमत की दुआएं ही मांगें, दूसरे अशरे को मग़फ़िरत का अशरा तसव्वुर करते हुए सिर्फ़ मग़फ़िरत की दुआएं ही मांगे, तीसरे अशरे को आप अशराए जहन्नुम से आज़ादी समझते हुए जहन्नुम से आज़ादी की दुआएं ही मांगे। नहीं, आप तीनों अशरों में रहमत की दुआ भी मांगे, मग़फ़िरत की दुआ भी मांगे और जहन्नुम से आज़ादी की दुआ भी मांगे। अल्लाह ताला सरापा रहमत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना रहमती वसिअत ग़ज़बी, कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पर हावी है। तो अल्लाह ताला रहमान है और रहीम है। चाहे रमज़ान का महीना हो या रमज़ान के अलावा, अल्लाह ताला की रहमत हर चीज़ का अहाता किए हुए है। इसके साथ हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि रमज़ानुल मुबारक की हर रात में अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को जहन्नुम से आज़ाद कर देते हैं और उनकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं। तो इससे बढ़कर इंसान को क्या चाहिए कि अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाते हुए उस पर रहमत की नज़र करें और उसको जहन्नुम से आज़ाद करते हुए उसको जन्नत में दाखिल फरमा दें। जब हम रमज़ानुल मुबारक के अशरों की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा फ़जीलत रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे को हासिल है। ये फ़जीलत आखिरी अशरे को क्यों हासिल है? ये इसलिए हासिल है कि इस आखिरी अशरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा इबादत का एहतमाम किया करते थे, शब बिदारी करते और इबादत व तआत करते, ज़िक्र व अस्कार करते। तो इस हवाले से हमें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर अमल करना है। इस हवाले से हदीस मुबारका है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जब आखिरी अशरा शुरू हो जाता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर बेदार रहते और अपनी कमर कस लेते और अपने घर वालों को भी जगाते थे। तो हमने भी क्या करना है कि रमज़ान के आखिरी अशरे में न सिर्फ ये कि खुद बेदार रहकर अल्लाह की इबादत करनी है, बल्कि अपने साथ अपने घर वालों को, अपने दोस्त अहबाब को भी इसकी तरगीब देनी है। अब आगे बढ़ते हैं, ये जानते हैं कि आखिर रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे को इतनी फजीलत क्यों हासिल है। तो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे को इस कदर ज़्यादा फजीलत इसलिए हासिल है कि आखिरी अशरे में लैलतुल क़द्र है। और लैलतुल क़द्र क्या है, इसके बारे में अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद में फरमाते हैं इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मतलाइल फ़ज्र। तर्जुमा, हमने इस कुरान को शब कदर में नाजिल किया है और तुम क्या जानो कि शब कदर क्या है। शब कदर 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है। फरिश्ते और रूह उसमें अपने रब के इज़्न से हर हुक्म लेकर उतरते हैं। वो रात सरासर सलामती है,
طلوع فجر تک۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس آیت مبارکہ، اس پوری سورہ کی روشنی میں ہمیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کیا جانو کہ شب قدر کی فضیلت کیا ہے۔ شب قدر وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، اور شب قدر وہ رات ہے جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو آپ دیکھیں پورے سال میں سب سے مبارک رات جو آتی ہے وہ شب قدر کی رات ہے۔ اب شب قدر کی رات تو ایک ہی ہے، اور اس کو پورے عشرے میں ہم نے کیسے تلاش کرنا ہے، تو اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتیں کون سی بنتی ہیں؟ 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات۔ تو یہ 5 راتیں ہیں۔ اس میں آپ نے عبادات کا اہتمام کرنا ہے، اس میں آپ نے شب بیداری کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لینا ہے، شب قدر کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آخری عشرے کی فضیلت کی بات کی جائے تو اس حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو میں کیا عمل کروں، کون سی دعا کروں؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک دعا سکھائی، اور وہ کچھ یوں ہے: اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، پس ہمیں معاف فرما دے۔ تو آپ بھی tutorial.p کے لایا آپ کے لیے 250 روپے کا ٹی کارڈ، جو دے آپ کو ایکسیس ہمارے ویڈیو لیکچرز، پاس پیپرز یا بے شمار MCQs کا، جسے آپ حاصل کر سکتے ہیں اپنے کسی بھی قریبی بک سٹور سے۔ جیز کیش یا ایزی پیسہ موبائل اکاؤنٹ کے ذریعے بھی رقم ادا کی جا سکتی ہے۔ تو آج ہی آئیں tutorial.p پہ، کیونکہ tutorial.p سے اب پڑھائی گھر پہ۔ ان تمام طاق راتوں میں اس دعا کا اہتمام کریں کہ کوئی بھی اگر ان راتوں میں سے رات شب قدر کی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس دعا کے صدقے معاف فرما دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کے حوالے سے فرمایا، جو شخص شب قدر کو ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے عبادت کرے، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شب قدر میں یا رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کون سی عبادات کی جائیں، طاق راتوں میں ایسی کون سی عبادات کی جائیں کہ ہم شب قدر کو پالیں؟ تو اس حوالے سے کوئی عبادت مسنون نہیں ہے۔ آپ کا کوئی بھی عمل، آپ کا کوئی بھی فعل آپ کریں اور وہ شب قدر ہو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قبولیت کا درجہ پالے گا، آپ شب قدر کو پا لیں گے۔ اس حوالے سے ایک حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزوں کی اس مہینے میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے اور 2 ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں، یعنی جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ۔ تو ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ رمضان المبارک میں ہم زیادہ سے زیادہ کلمہ طیبہ کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں، جنت کی طلب کرے اور جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے۔ اب دیکھیے، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کا مہینہ عطا کرتا ہے، آپ آخری عشرے کو پا لیتے ہیں، تو اس کی طاق راتوں میں عبادات کا اہتمام کریں۔ پہلا کام جو آپ کریں گے وہ یہ ہوگا کہ شب بیداری کریں، ساری رات طاق راتوں میں جاگیں، خود بھی جاگیں، اپنے بچوں کو بھی جگائیں، اپنے احباب کو بھی جگائیں اور ان کو بھی عبادت کی ترغیب دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا اہم کام یہ کریں کہ فرائض کا اہتمام کریں۔ آپ کی عشاء کی نماز نہ چھوٹنی پائے، آپ کی فجر کی نماز نہ چھوٹنی پائے، تو آپ سب سے پہلے فرائض کی ادائیگی کا اہتمام کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ اس رات ضرور 20 تراویح ادا کر لیں۔ اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا کہ وہ رات جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، اس میں کیا جانے والا ایک سجدہ، اس کا بہت زیادہ آپ کو ثواب حاصل ہوگا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نوافل کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ نفل پڑھنے کی کوشش کریں۔ آپ اگر تھکن کا شکار ہوں تو تھوڑی دیر آرام کر لیں، پھر نفل ادا کریں، پھر آرام کریں، پھر نفل ادا کریں۔ تو زیادہ سے زیادہ نفل ادا کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سجدے کی حالت میں انسان پسند ہے، تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ سجدوں کا اہتمام کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن کریم کی کثرت کریں، زیادہ سے زیادہ ان راتوں میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں۔ جو صورتیں آپ کو یاد ہیں زبانی پڑھیں، قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھیں، کہ قرآن مجید کو پڑھنے کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے کہ اس کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ ہم نے حدیث سے سیکھا کہ کلمہ طیبہ کا ورد کریں، تو آپ تسبیح ہاتھ میں رکھ لیں، جتنی دفعہ ممکن ہے آپ اٹھتے بیٹھتے کلمہ طیبہ کا ورد کر سکتے ہیں۔
कलमा तैयबा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये पूरा कलमा आप बार बार पढ़ें, उठते बैठते पढ़ें। इसके साथ आप अस्तगफार की कसरत करें। आप अस्तगफिरुल्लाह कह सकते हैं, आप अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतुहु व अतूबु इलैह, और इसके साथ सय्यदुल अस्तगफार आप पढ़ सकते हैं ताकि अल्लाह ताला आपके गुनाहों को बख्श दे। फिर इसके साथ मसनून अज़कार जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं वो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए, जैसा कि सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, कि ये अल्लाह ताला के यहाँ अर्श पर बहुत भारी कलमे तसव्वुर किए जाते हैं जबकि ज़बान पर हल्के हैं, तो आप इसका अहतमाम करें। तीसरा कलमा पढ़ें, पहला कलमा पढ़ें, और इसके साथ साथ जो बहुत सारी दुआएँ आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका से सीखी हों, पढ़ी हों, आप उनका अहतमाम कर सकते हैं। अल्लाह ताला से बार बार जन्नत तलब करें, सजदे में जन्नत मांगें, क़याम में जन्नत मांगें, दुआओं में जन्नत मांगें। कैसे जन्नत मांगेंगी? आप अपनी ज़बान में मांग लें, या अल्लाह मुझे जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतल फिरदौस अल आला। तो जन्नत फिरदौस अपने लिए मांगा करें। इसके साथ साथ आप जहन्नुम से आज़ादी की दुआ मांगें, अल्लाह से दुआ करें कि वो आपको आग से पनाह में रखे, अपने गज़ब से पनाह में रखे। तो आप ये कह सकते हैं, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिन अज़ाबिन नार। इसके साथ साथ आप ताक रातों में कोशिश करें कि इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह भी करें, सदक़े का अहतमाम करें, किसी गरीब को खाना खिला दें, किसी भूखे को खाना खिला दें, किसी गरीब को पैसे दे दें, तो उस रात में आपको सदक़े का भी बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। इसके साथ साथ उन रातों में आप अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआएं मांगे, अपने लिए भी, अपने प्यारों के लिए भी, तो ख़ुद के लिए आप दुनिया व आखिरत की भलाई मांगे। इसके हवाले से कुरान मजीद में हमें दुआ सिखाई गई है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। तो आप बार बार उन रातों में इस दुआ को भी पढ़ें। इसके साथ कोशिश करें कि आप तहज्जुद के भी 4 नफल तो ज़रूर अदा कर लें, और उसके बाद अल्लाह ताला से गिड़गड़ा कर दुआ मांगे। कोशिश करें कि उन रातों में आपका दिल मोम हो जाए, आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाए, तो तौबा का एक आंसू भी अल्लाह ताला के यहाँ कबूलियत पा जाता है, आपकी कश्ती पार लग जाएगी। तो उन रातों में आप इन तमाम इबादतों का, इन तमाम अफ़आल और अमाल का अहतमाम करते हुए शब कदर को पालेंगे और उसको अपने नाम लिखवा लेंगे। अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करते हुए इंशाअल्लाह ताला आप जन्नत को हासिल कर लेंगे। तो ये था हमारा आज का मौजू शब कदर और रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरों के हवाले से। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी। इसके साथ ही tutorial.pk के रमज़ान ट्रांसमिशन से रज़िया निसार को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।